हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का श्रीमद् भागवतम क्लास में एकादशी के पावन पर्व पर स्वागत है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद में। यहाँ पर प्रहलाद महाराज अपने ही असुर सहपाठियों को, जो उनके साथी हैं, उनको शिक्षा दे रहे हैं। प्रहलाद महाराज की उम्र कितनी है? 5 वर्ष। और 5 वर्ष की अवस्था में वो क्या दे रहे हैं? शिक्षा दे रहे हैं। किनको शिक्षा दे रहे हैं? अपने ही साथ के बच्चों को। और क्या बता रहे हैं कि व्यक्ति का मानव जीवन कैसे निकल जाता है सांसारिक भौतिक कार्यकलापों में। हम सब हमेशा से इस धरती पर हैं, कुछ समय पहले आए हैं। कितने समय पहले? जब हमारा जन्म हुआ। किसी का 20 साल, किसी का 30 साल, किसी का 25 साल, किसी का 40, किसी का 50। और हमेशा रहेंगे, कभी भी संसार छोड़ सकते हैं। हम लोग देख रहे हैं कि हमारे ही परिवार में हमारे दादाजी हमारे देखते देखते चले गए, हमारी दादी हमारे देखते देखते चली गई, कई लोगों के माता पिता उनके देखते देखते जा चुके हैं, कई के उनसे छोटी उम्र के लोग उनके ही परिवार में जा चुके हैं। लेकिन हमको क्या लगता है? हम नहीं जाएंगे, हम नहीं मरेंगे। इसको क्या बोलते हैं? मोह। मोह मतलब भ्रम। सही बात पर अपने मन को, अपनी बुद्धि को स्थिर नहीं कर पा रहे। ये सत्य को स्वीकार ही नहीं कर पा रहे हैं कि हम कभी भी संसार छोड़ करके जा सकते हैं। हम लोग विचार करते हैं, कभी कभी सोचते हैं कि हम कभी भी जा सकते हैं। सत्य ये है कि नहीं है? हमारी मृत्यु कभी भी हो सकती है कि नहीं? आज हो सकती है कि नहीं हो सकती है? हम में से कोई कह सकता है कि नहीं आज नहीं मरेंगे, हम पक्का बता रहे हैं नहीं आज मरेंगे। हम में से बहुत से लोग कहेंगे अरे हम पक्का बता रहे प्रभु जी कल फिर मिलेंगे। कई बार हमको पक्का लगता, बोले अरे ऐसा तो हम तो अभी थोड़ी मर रहे हैं, हमारा स्वास्थ्य ठीक है, हमको कोई बीमारी नहीं है, हमको कुछ होने वाला नहीं है। अरे हमने कल भी आपसे बोला था हम आज मिलेंगे, और हम कल भी मिलेंगे। और मिल जाते तो कहते देखो हमने कहा था कि मिलेंगे। तो हम क्या सोचते हैं कि नहीं हम नहीं मरेंगे। लेकिन वास्तविकता जो लोग मरे उन्हें पता था कि आज मर जाएंगे, और हम भी जब मरेंगे तो हमें पता होगा कि आज मर जाएंगे। कोई भी कारण बन जाएगा। कहने का तात्पर्य केवल इतना सा है, प्रहलाद महाराज अपने असुर सहपाठियों को बता रहे हैं कि किसी भी समय इस संसार से हम लोग जा सकते हैं। और मानव शरीर का उपयोग हम कैसे व्यर्थ गंवा देते हैं इस पर चर्चा कर रहे हैं। जब बच्चा पैदा होता है उसके 10 वर्ष वो किस में बिता देता है? खेल कूद में। हम लोग सब खेले कूदे कि नहीं? 10 साल तक हमने कभी विचार किया कि हमें मरना भी है? 20 साल की अवस्था तक 10 साल और किशोरावस्था में बिता देते हैं, और 20 साल ऐसे निकल जाते हैं कि पता ही नहीं चलता। विचार ही नहीं करते कि 20 साल हमारे जीवन के निकल चुके हैं। और 20 साल की अवस्था बीत जाती है हमारी वृद्धावस्था में, जब हम शरीर से अक्षम हो जाते हैं। और जीवन के आधे वर्ष निकाल देते हैं सोने में। 30 वर्ष प्रहलाद महाराज बता रहे हैं कि 30 वर्ष हम निकाल देते हैं सोने में। बीते हम लोगों के। अब कितना समय बचा भाई? 20 साल युवावस्था में, किशोरावस्था में, और 20 साल वृद्धावस्था में, 30 साल सोने में, 70 साल चले गए। और हम लोग कितने समय के लिए हैं? मैक्सिमम 100 साल। 100 साल में 70 साल तो ये निकल गए। अब बचे कितने? 30 साल। और ये 30 साल कौन से वाले हैं? युवावस्था वाले, क्योंकि वृद्धावस्था भी निकल गई और बाल्यावस्था भी निकल गई और सोना भी निकल गया। 30 साल में फिर हम क्या करते हैं? आधे से ज़्यादा समय निकाल देते हैं धन को कमाने में, क्योंकि युवावस्था में ही व्यक्ति खूब संघर्ष करता है। दिन में 10-10, 12-12 घंटे भी कई बार लोग धन अर्जन करने के लिए अपना जीवन बिताते हैं।
तो 15 साल फिर निकाल दिए किसमें? धन अर्जन करने में। और बचे हुए 15 साल निकाल देते हैं व्यर्थ के वार्तालाप में। और ऐसे मानव जीवन प्रत्येक व्यक्ति क्या करता है? नष्ट कर देता है। और ये मनुष्य शरीर किस लिए मिला है, इस पर उसका ध्यान केंद्रित नहीं होता। वो विचार ही नहीं करता है कि कभी भी हम संसार छोड़ करके जा सकते हैं। लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति है, प्रहलाद महाराज की तरह, वो क्या विचार करता है कि वास्तविकता में मृत्यु कभी भी हो सकती है। मैं बार बार आप सबसे एक बात पूछता हूँ, सही बात क्या है कि हम 40-50 साल और जिंदा रहेंगे, या सही बात यह है कि हम कभी भी शरीर छोड़ देंगे? कौन सी बात सही है, आप बताओ? कभी भी शरीर छोड़ देंगे, ये बात सही है? या ये सही है कि नहीं नहीं अभी तो 40-50 साल हमारे पास हैं? ये सही नहीं है ना। लेकिन क्या इस सत्य को हम स्वीकार कर रहे हैं? हम में से कोई व्यक्ति इस बात को मानता है कि नहीं, हम कभी भी संसार छोड़ सकते हैं? हमको क्या लगता है, अभी 30-40 साल हमारे पास हैं, और हम उस 30-40 साल के आधार पर ही जीवन जीने का प्रयास कर रहे हैं। जबकि वास्तविकता क्या है कि किसी भी समय हम इस शरीर को छोड़ सकते हैं। तो शरीर छोड़ना चिंता का विषय नहीं है। चिंता का विषय ये है कि इस शरीर को किस भावना के साथ छोड़ रहे हैं, और इस शरीर को छोड़ने के बाद फिर कहाँ जा रहे हैं। जिन लोगों को ये ज्ञान ही नहीं है कि इस शरीर के बाद हम होंगे, उनको कोई चिंता नहीं है। और जिनको पता है कि इस शरीर के बाद भी हम रहने वाले हैं, उनको इस बात की चिंता होती है, अगले जन्म में मेरे माता पिता कैसे होंगे, अगले जन्म में मैं किसी भिखारी माँ के घर में आऊँगा या किसी धनवान माता पिता के घर में आऊँगा, अगले जन्म में मैं किसी उच्च कुल में आऊँगा या निम्न कुल में आऊँगा, अगले जन्म में अच्छी बुद्धि के साथ आऊँगा या मंद बुद्धि के साथ आऊँगा, अगले जन्म में सुंदर निरोगी शरीर के साथ आऊँगा या कुरूप और रोगी शरीर के साथ आऊँगा। जिसे ये पता है कि इस शरीर के बाद फिर मेरा जीवन है, उसे इस बात की चिंता होगी कि नहीं होगी? और जो मूर्ख है उसे इस बात की चिंता होगी? मैं हमेशा एक बात पूछता हूँ, हर बुद्धिमान व्यक्ति अपने भविष्य की चिंता करता है कि नहीं करता है? आप क्या सोचते हैं? करता है। क्योंकि बुद्धि है, इसलिए वो विचार करता है कि मेरा आने वाला समय कैसा होगा। और जो मूर्ख है, जैसे पागल चौराहों पे आपने देखे हो, उनको कोई चिंता होती है शाम को क्या खाएंगे, नहाया नहीं, गंदा उल्टा सीधा जैसा वैसा पड़ा, उसको कोई चिंता नहीं, क्योंकि उसको इतनी समझ ही नहीं है। लेकिन जिसको समझ है वो चिंता करता है, अभी मेरी युवावस्था है, कुछ अच्छी जॉब मिल जाए, कुछ अच्छा व्यापार सेट हो जाए, कुछ अच्छी इनकम हो जाए, कुछ अच्छे से हम अपना जीवन रख सके। ये सब हम विचार करते हैं कि नहीं करते? तो हम आने वाले समय की तैयारी करते हैं कि नहीं करते? हर बुद्धिमान व्यक्ति अपने फ्यूचर की प्लानिंग करता है कि नहीं? लेकिन किसके फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हैं? बस यही मूर्खता है। जो शरीर हम कभी भी छोड़ देंगे, उस शरीर की प्लानिंग कर रहे हैं जिसका कोई भविष्य है ही नहीं। और जो आत्मा यानी मैं, जो हमेशा से हूं और हमेशा रहूंगा, उसकी कोई चिंता हमें नहीं है। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं वो विचार करते हैं कि कैसे मेरा आने वाला जीवन और वर्तमान जीवन दोनों किस प्रकार से सुखमय हो, आनंदमय हो। और ये कैसे संभव है? ये संभव है केवल 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 सत्य को समझने से। हम लोग सत्य को समझते ही नहीं हैं, सत्य पर मनन करते ही नहीं हैं, सत्य को स्वीकार करते ही नहीं हैं, बल्कि जो असत्य है, जो सत्य नहीं है, उसी को सब कुछ मान करके उसी में 24 घंटे लगे रहते हैं। हमको क्या लगता है? ये शरीर मेरा है, ये परिवार मेरा है, ये धन मेरा है, ये संपत्ति मेरी है, और इसी में हम
पूरा चिंतन, पूरी शक्ति, पूरी एनर्जी लगाए रहते हैं। जबकि वास्तविकता क्या है, इनसे हमारा कोई भी संबंध कभी भी छूट जाए तो बुद्धिमान व्यक्ति किस पे प्लानिंग करता है? आत्म स्तर पर। वो जानता है कि मैं शरीर नहीं, कौन हूं? आत्मा हूं। और मेरे मानव जीवन का उद्देश्य क्या है? ये मनुष्य शरीर हमें किस लिए मिला है? कोई बताएगा आप में से? क्या उद्देश्य है इसका? जन्म मृत्यु से छूट जाए। बार बार मर रहे हैं, बार बार जन्म ले रहे हैं, बार बार बूढ़े हो रहे हैं, बार बार बीमार पड़ रहे हैं, इससे मुक्त हो जाए, मुझे बार बार जन्म न लेना पड़े, है ना? लेकिन कोई ऐसा सोचता है? ईमानदारी बताओ, कोई नहीं सोचता। उनको क्या लगता है, जन्म मेरा जन्म नहीं हुआ, हम जैसे हैं ऐसे ही थे। हमको ये नहीं लगता कि हम माँ के गर्भ में उल्टे लटके थे या हम किस विपरीत परिस्थिति से आए हैं। ये हर पल हम लोग भूले हुए हैं, हर पल भूले हैं। इस बात पर अगर हमारा ध्यान केंद्रित हो जाए कि हम कहाँ से आए हैं, किस विपरीत परिस्थिति से आए हैं, और उसी विपरीत परिस्थिति की जाने की पुनः फिर तैयारी कर रहे हैं। 9 महीने माँ के गर्भ में उल्टे लटके थे, और अभी मृत्यु होगा तो फिर क्या होगा? मृत्यु होगा तो फिर जन्म होगा, और जन्म होगा तो फिर किसी न किसी माँ के गर्भ में आ जाकर के हम उल्टे लटक जाएंगे। और उल्टे लटकने में कोई आनंद है, कोई सुख है? लेकिन ये बात हम लोगों को खूब चर्चा करने पर खूब बोल रहे हैं, खूब सुन रहे हैं, लेकिन इसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं। खूब चर्चा कर रहे हैं, खूब सुन रहे हैं, लेकिन समझ नहीं आ रहा। मैं हमेशा आप लोगों से एक बात पूछता हूं, हम सबको क्या लगता है, हमें जन्म की ज़्यादा चिंता है या अपने भौतिक शरीर के तथा कथित भविष्य की चिंता है? हम किस बात को ज़्यादा महत्व देते हैं? भौतिक शरीर के भविष्य की। और जन्म की चिंता नहीं है, मृत्यु की चिंता नहीं है। लेकिन मैं हमेशा आपसे एक बात पूछता हूं, अगर आपको माँ के गर्भ में उल्टा लटका दिया जाए और पूछा जाए कि अभी आपको क्या चाहिए, तो बच्चा क्या बोलेगा? खिलौना चाहिए। माँ के गर्भ में बच्चा उल्टा है, उसका अगर इंटरव्यू लिया जाए, विचार करो, और उससे पूछा जाए कि बेटा तुम्हें क्या चाहिए? खिलौने चाहिए, पैसा चाहिए, रुपया चाहिए, नाम चाहिए, शोहरत चाहिए, क्या चाहिए? तो क्या बोलेगा वो? बस मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, है ना? और हम सब लोग, हमको क्या लगता है, हमें ये संसार की सब चीज़ें चाहिए, भले ही मुझे पुनः माँ के गर्भ में जाना पड़े, उसकी कोई चिंता नहीं है। इसके लिए एक सरल उदाहरण के साथ, आज हमारी बहुत सारी इच्छाएं हैं कि नहीं है? कोई हमें ऐसा है जिसके मन में कोई इच्छा ना हो, कामना ना हो, और उस कामना की पूर्ति के लिए वो संघर्ष या प्रयास न कर रहा हो? हम में से हर व्यक्ति कर रहा है कि नहीं कर रहा है? लेकिन विचार करो, अभी कोई व्यक्ति धनवान बनना चाहता है, उसके लिए बहुत मेहनत कर रहा है। एक व्यक्ति बड़ा अधिकारी बनना चाहता है, आईएएस बनना चाहता है, वो उसके लिए दिन रात पढ़ाई कर रहा है, ठीक है? और उस व्यक्ति को 2 फुट के थैले में मल मूत्र के अंदर उल्टा लटका दो और फिर उससे पूछो अब क्या चाहिए? 2 सेकंड में परिस्थितियां बदल जाती हैं और हमारे उद्देश्य और लक्ष्य बदल जाते हैं, लेकिन हम उस पर कोई ध्यान केंद्रित नहीं कर रहे। अभी अगर ऐसी स्थिति हो तो हम क्या कहेंगे? हमें आईएएस बनना बोलेंगे? हम बोलेंगे बस मुझे इससे मुक्त कर दो, हमें और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन ये माया इतनी प्रबल है, इतनी प्रबल है, इतनी प्रबल है कि इसमें हम हर क्षण हर समय
खोए रहते हैं। माया का मतलब क्या है? भ्रम। क्या भ्रम है? हम लोग भ्रमित हैं? क्या भ्रम है हमको? जो नहीं है उसको हम वो मान रहे हैं। क्या सच नहीं है? ये शरीर, हम शरीर हैं? नहीं, लेकिन हम क्या मानते हैं? हम शरीर है। फिर भ्रम में भ्रम है। पहले तो हम शरीर नहीं, हम कौन हैं? आत्मा है। फिर हम क्या मानते हैं? शरीर मानते हैं कि आत्मा मानते हैं? शरीर मानते हैं। फिर शरीर में भी हम क्या मानते हैं? हम लड़की हैं, हम लड़का है। मानते हैं कि नहीं मानते? क्या ये सही है कि हम लड़की हैं, लड़का है? फिर हम क्या मानते हैं? बोले हमारी ये जाति है, हम ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है या शूद्र है। फिर हम क्या मानते हैं? पद से मानते हैं। अपने को गोरा मानते हैं, अपने को काला मानते हैं, धनी मानते हैं, निर्धन मानते हैं, अच्छा मानते हैं, बुरा मानते हैं। इन्हीं सब में हम दिन रात फंसे रहते हैं, हमेशा भ्रम, पूर्ण रूप से हम भ्रमित हैं। लेकिन हम में से कोई व्यक्ति इस बात को स्वीकार नहीं करता ईमानदारी से कि हम बोल देते हैं। अभी हम लोग बैठे हैं तो हम सब कहेंगे कि हाँ हम भ्रमित हैं, लेकिन अगर कोई भ्रमित हो तो परेशान नहीं होगा, चिंतित नहीं होगा। लेकिन हमें चिंता होती है। जैसे इसको ऐसे समझो, फॉर एग्जाम्पल आपको कानपुर जाना है और आपको रास्ता समझ नहीं आ रहा और आपकी तीव्र इच्छा है कि मुझे कानपुर पहुंचना ही है, और आपको समझ नहीं आ रहा कि इस रास्ते से जाएं, इस रास्ते से जाएं, इस रास्ते से जाएं, इस रास्ते से जाएं, तो आप की मानसिक स्थिति क्या होगी? परेशान होंगे या सुखी होंगे? परेशान होंगे। और हम में से कोई व्यक्ति परेशान है? कोई परेशान नहीं। हम लोग सब मौज में हैं। क्यों? क्योंकि हमको भगवत धाम जाना ही नहीं है। अगर भगवत धाम जाना हो और हमको समझ नहीं आए क्या करें, ये करें, क्या करें, किस रास्ते से जाएं, तो हमें क्या होगा? हमें चिंता होगी। लेकिन हम लोगों को इस भ्रम से बाहर निकलने के लिए कोई चिंता नहीं है। हम लोग चर्चा करते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं और उसके बाद फिर उसी में वापस चले जाते हैं। लेकिन जो सुखदेव गोस्वामी जैसे जो संत हैं, छठ गोस्वामी, हमारे गुरु परंपरा के आचार्य जो संत हैं, वो क्या करते हैं? वो बहुत सावधान हो करके अपने मानव जीवन का क्या करते हैं? सदुपयोग करते हैं। और वो क्या, किस में लगाते हैं अपना मानव शरीर? भगवान की सेवा में। ये मनुष्य शरीर हमें किसने दिया? माता पिता ने दिया कि नहीं दिया? ये मानव शरीर हमको किसने दिया है? माता पिता ने। ठीक है। और हमको जन्म किसने दिया है? हमारे शरीर को जन्म किसने दिया? माता पिता ने। और हमको जन्म, हम किसके अंश हैं? और शरीर किसका अंश है? बस इतनी सी बात समझ जाओ। एहसान हमारे ऊपर किसका ज़्यादा है? माता पिता का या भगवान का? कई बार लोग क्या बोलते हैं, हम तो माता पिता को ही भगवान मानते हैं, वही भगवान है, हम भगवान किसी को नहीं मानते, हमने भगवान नहीं देखे, हम माता पिता देखे हैं, हमारे लिए यही भगवान। निश्चित रूप से भगवान का प्रतिनिधित्व करते हैं माता पिता, उनका सम्मान, उनका आदर है, लेकिन वो भगवान नहीं हो सकते। भगवान भगवान है, उनका स्थान कोई नहीं ले सकता है। तो हम लोगों को ये बात बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए कि वास्तविकता में हम किसके अंश हैं। और आपका बेटा बोले वो मेरा है, बोले हम भगवान के अंश हैं, लेकिन मेरा जो बच्चा है वो मेरा अंश, वो मेरे हिसाब से करे और हम भगवान के हिसाब से करेंगे। तो यही सब डुप्लीकेसी हम लोग करते रहते हैं। तो हम सब लोगों को बहुत ईमानदारी के साथ इस सत्य को समझना चाहिए
इस पर मन को स्थिर करना चाहिए, इस पर विचार करना चाहिए और अपने मानव जीवन को भगवान की सेवा में गंभीरता पूर्वक लगाना चाहिए, क्योंकि समय नहीं है। अभी कितना समय बचा है? यहाँ अगर हम एवरेज एज निकालें तो क्या निकलेगी? लगभग 45-50 साल, ठीक है ना? अगर सबको जोड़ें तो 45 साल निकलेगा ना, क्योंकि लगभग कुछ 45 से ऊपर भी हैं और कुछ 45 से नीचे हैं, तो एवरेज निकालेंगे तो 45 साल। 45 साल की एज उम्र तक हम अपना मानव जीवन नष्ट कर चुके हैं। अब कितने साल बचे हैं कुछ पता नहीं है, कभी भी संसार छोड़ के जा सकते हैं। लेकिन मान भी लेते हैं आज के समय में 80 साल तक तो लोग जी रहे हैं, तो कितना समय बचा? 35 साल। और 35 साल में 6-8 घंटे निकल जाते हैं सोने में, है ना, और 8 घंटे निकल जाते हैं धन अर्जन करने में, ठीक है। और कितना समय है भगवत सेवा करने के लिए, इस पर हम विचार करें और यही हमारे साथ जाएगा। और हमारे साथ संसार की कोई भी वस्तु जाने वाली नहीं है। तो हम लोगों को बहुत गंभीरता पूर्वक भगवान के पवित्र नाम का जप करना चाहिए, अपराध रहित होकर। कल शाम को हम लोग अपराध पे चर्चा कर रहे थे कि इन अपराधों से बच करके नाम जप ध्यान पूर्वक करना चाहिए। और सत्य को समझने के लिए हफ्ते में नियमित एक बार सत्संग जरूर करना चाहिए। ये सत्संग क्या महत्व, सत्संग से क्या लाभ होता है, इसके विषय में भक्त लोग बताते हैं, आचार्यगण बताते हैं। जैसे प्लेन है, यात्रा करने के बाद एक निश्चित समय के बाद उसका विशेष सर्विस होता है कि नहीं होता है? बस है, कार है, 10,000 किलोमीटर के बाद हम लोग कार की सर्विस करवाते हैं कि नहीं करवाते हैं? बस की सर्विस करवाते हैं कि नहीं करवाते? क्यों करवाते हैं बताओ? जिससे दुर्घटना ना घटे। हम क्यों सर्विस करवाते हैं? जिससे दुर्घटना ना घटे, एक्सीडेंट ना हो, इसीलिए तो करवाते हैं। क्योंकि खराब हो जाएगा, अचानक बंद हो जाएगा, रात में रात गाड़ी बंद हो गई तो दुर्घटना घटेगी नहीं घटेगी? अचानक ब्रेक फेल हो गया, एक्सीडेंट हो जाएगा। तो दुर्घटना ना घटे इसलिए हम क्या करते हैं, हर एक निश्चित किलोमीटर के बाद क्या करते हैं, अपनी गाड़ी की, चाहे बाइक हो, चाहे कार हो, चाहे प्लेन हो, सर्विस करवाते हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार ये मन, बुद्धि, अहंकार, इसकी भी सर्विस जरूरी है। और इसकी सर्विस कहाँ होती है? सत्संग में। और इसके लिए सत्संग कम से कम कब करना चाहिए? शास्त्र में बोला गया नियमित सत्संग करना चाहिए। नियमित। मोह से निकलना इतना आसान नहीं होता। और नियमित समय, और कितना लंबे समय तक। इसका उदाहरण रामचरितमानस में, जब गरुड़ जी को मोह हो जाता है, क्या मोह हो जाता है कि ये भगवान राम मेरे स्वामी नहीं है, ये परब्रह्म परम भगवान नहीं है। यानी अपने ही भगवान पर, अपने ही स्वामी पर उनका क्या हो जाता है? संदेह हो जाता है ना। अच्छा, आप में से किसी को संदेह है कि ये राम वो राम नहीं है? क्या विचार है? वही भगवान है। तो गरुड़ महाराज को संदेह है और आपको संदेह नहीं है। हम लोग सोचते हैं ना, है अनंत विग्रह प्रभु कि नहीं, ये वही भगवान है कि नहीं राम? देखो, अनंत विग्रह प्रभु कोई संदेह नहीं है, और गरुड़ महाराज संदेह है। उनके साथ रह रहे हैं, ये साथ वालों को ही ज़्यादा संदेह होता है। जो साथ रहते हैं वो ज़्यादा मोहग्रस्त होते हैं, दूर वाले तो स्वीकार करते रहते हैं। तो खैर, तो उनको मोह हो गया। क्या मोह हुआ? भगवान नहीं है। तो उनको सलाह क्या दी गई? पढ़ा है आप लोगों का रामचरितमानस?
कि तुम मोह में पड़ गए हो, तुमको माया व्याप गई है, तुम भ्रमित हो गए हो, जाओ सत्संग करो जा करके, शिव जी के पास जाओ। और शिव जी कौन है? परम वैष्णव है। तो क्या सलाह दी जा रही है कि भक्त के संरक्षण में जाओ और वहां जाकर के सत्संग करो, तो क्या होगा? तुम्हारी माया दूर हो जाएगी, तुम भ्रम से दूर हो जाओगे। तो शिव जी पार्वती माँ जा रहे थे और रास्ते में जाकर के गरुड़ जी मिलते हैं, प्रणाम करते हैं। तो शिव जी समझ जाते हैं। शिव जी क्या बोलते हैं? भाई ये चलते चलते सत्संग से तुम्हारा काम बनने वाला नहीं है। हम लोग कैसे सत्संग करना चाहते हैं? बस चलते चलते बस, हाँ बताओ क्या बात, हाँ ये तो हो गया, आत्मा परमात्मा हो गया, प्रभु जी हमें पता है माया में है, अब आगे कुछ बताओ, है ना। ये तो क्लियर है, इसमें कोई बार बार बात करने वाली क्या है कि हम वही शरीर नहीं आत्मा है, वही हम माया में है। ये तो क्लियर है हमें कि हम माया में हैं और हम शरीर नहीं आत्मा है। अब और कुछ बताओ, है ना। हम लोग ऐसे ही करते हैं कि नहीं करते हैं? तो ऐसे ही गरुड़ महाराज, शिव जी समझ गए। शिव जी बोले नहीं नहीं, तुम कहाँ जाओ? कागभूषण जी के पास जाओ। और बोले वहाँ लंबे समय तक निरंतर सत्संग करो। खग ही जाने खग की भाषा, बोले उनके पास जाओ। और कागभूषण जी के पास भेजते हैं गरुड़ महाराज को। अब सोचो, कहाँ कौआ और कहाँ गरुड़, दोनों में कोई तुलना है? गरुड़ का कितना सम्मान है, गरुड़ का कितना, और कौए का क्या। लेकिन भगवान की भक्ति की ये कृपा है कि वो जिसको मिल जाए वही सबसे श्रेष्ठ हो जाता है। तो गरुड़ महाराज को कौन सिखा रहा है? कागभूषण जी सिखा रहे हैं। और उनके साथ सत्संग करने के बाद फिर गरुड़ का मोह लंबे समय तक सत्संग करने के बाद दूर होता है। तब वो पुनः भगवान की सेवा में भगवान मान करके वापस लौटते हैं, है ना। तो कहने का तात्पर्य केवल इतना सा है कि लंबे समय तक सत्संग करना होगा। ऐसे नहीं कि हाँ एक हफ्ते हो गया बस ठीक है अभी तो हो गया, नहीं, जब मौका मिले नियमित सत्संग करना चाहिए। इससे क्या होगा? हम भ्रम से दूर, हमें समझ ही नहीं आ रहा है हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। हमको लग रहा है हमारी मम्मी है, हमारे पापा हैं, हमारा भाई है, हमारी बहन है, मेरी पत्नी है, मेरा बच्चा है, मेरा घर है, मेरा शरीर है, मेरा कैरियर है, मेरा फ्यूचर है। इन्हीं सब में हम 24 घंटे फंसे रहते हैं। और जो असली कैरियर है, उस कैरियर की किसी को चिंता है? किसी माँ बाप को चिंता है? किसी माँ बाप को अपने बच्चे के वास्तविक कैरियर की चिंता है? सबको किस बात की चिंता है? क्या बच्चों का कैरियर माँ बाप कैसे सेट करते हैं? मेरा बच्चा बढ़िया आहार ले रहा है, बढ़िया निद्रा ले रहा है, बढ़िया मैथुन कर रहा है और बढ़िया अपनी सुरक्षा की प्लानिंग कर रहा है। बस ये आज के माता पिता की नज़र में बच्चों का कैरियर है। उनको क्या लगता है? ये 4 चीज़ें मेरा बच्चा अच्छी तरह करने लगे, बस आहार, निद्रा, भय और मैथुन। बस बोले मरेंगे, जाएगा, कोई चिंता नहीं, प्रेत बनेगा, कोई चिंता नहीं। बोले अभी समय है, अभी उसके पढ़ने लिखने की उम्र है, उसको पढ़ने लिखने दो। भजन तो बाद में हो जाएगा, माला बाद में हो जाएगी, गीता बाद में पढ़ जाएगी, सत्संग बाद में हो जाएगा। सही बात है कि नहीं? लेकिन क्या सत्य है? कोई भी बच्चा कभी भी मर सकता है कि नहीं? तो क्या करना चाहिए? बच्चों को सत्संग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? उन्हें साधना करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? और माता पिता को अगर वो न कर रहे हों तो उनके भविष्य को लेके चिंतित होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? लेकिन हम लोग चिंता होते हैं? नहीं होती। क्यों चिंता नहीं होती? क्योंकि हमें जब अपनी चिंता नहीं है तो बच्चों की कहाँ से होगी। हमें अपनी पैसा की चिंता है, अपने आहार निद्रा भय मैथुन की चिंता है, तो हम क्या सोचते हैं? बच्चे को भी आहार निद्रा भय मैथुन की चिंता होनी चाहिए। जब हमें अपनी चिंता नहीं है तो हमें बच्चों की चिंता कहाँ से होगी? लेकिन हमारी बुद्धि में ये बात जा ही नहीं रही है। हमको क्या लग रहा, नहीं हमें तो अपनी बहुत चिंता है, हम तो बिल्कुल सही, हम तो बहुत अच्छे भक्त हैं, हम तो बहुत अच्छी भक्ति कर रहे हैं। तो हम सब लोगों को बहुत सावधान होना चाहिए। ये मानव शरीर बहुत दुर्लभ है और ये मिला है सत्संग के लिए। तो मैं बता रहा था, ट्रेन, कार, प्लेन सब कुछ समय के बाद क्या करते हैं? सर्विस लेते हैं। ऐसे ही हमारे मन, बुद्धि, अहंकार को भी सर्विस की आवश्यकता होती है। और इसका सर्विस क्या है?
सत्संग। वैसे तो नियमित करना चाहिए। क्यों नियमित करना चाहिए? आप कहेंगे कार की सर्विस हो रही है इतने किलोमीटर बाद, इसका ये मन की रोज क्यों? ये मन कितना दौड़ता है, विचार किया कभी? थोड़ी देर में हजारों किलोमीटर चला जाता है कि नहीं चला जाता? जाता है कि नहीं? तो इसकी सर्विस मान लो 10,000 किलोमीटर पर हो तो रोज होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ये तो 10,000 तो एक पल में, बोले अभी बैठा अभी चला गया कलकत्ता, हो गया 10,000 तो हो गया, तो बराबर सर्विस की जरूरत है ऐसे। इसीलिए भगवान जानते हैं, इसलिए भगवान क्या बोल रहे हैं? निरंतर श्रवण करो, निरंतर कीर्तन करो, निरंतर सत्संग करो। भगवान बोलते हैं सदा अपने मन को मेरे चिंतन में लगाओ। क्यों बोलते हैं? इसीलिए भगवान जानते हैं निरंतर चिंतन की आवश्यकता है। तो अगर नियमित नहीं कर सको, माया के प्रभाव के कारण, भौतिक भोगों के कारण, अपने मन पर नियंत्रण न होने के कारण, तो कम से कम हफ्ते में एक बार जरूर होना चाहिए। एकादशी जरूर होना चाहिए। आज जैसे एकादशी है, एकादशी के दिन कोई अगर भागवत कथा सुनता है तो उसका क्या लाभ है, हम लोगों को कुछ पता ही नहीं है, हम कुछ समझते ही नहीं है। क्योंकि लाभ का मतलब हम सोचते हैं पैसा, लाभ का मतलब सोचते हैं भौतिक लाभ, कुछ हमको गाड़ी मिल जाए, पैसा मिल जाए, नौकरी हो जाए तो बड़ा। अभी कुछ समय पहले ही हमारे पास शंकर प्रभु बता रहे, बोले प्रभु आजकल धंधा बड़ा मंदा चल रहा है, कुछ ठीक नहीं चल रहा है। हाँ, इसकी चिंता होती है हमको, अरे कुछ हो नहीं रहा है। और ये उनकी चिंता नहीं है, वो थोड़ा क्लोज है, निकट है, अपनी हृदय की बात बताता है, बहुत से बताते नहीं है, लेकिन चिंता तो सबके मन में है। बताओ किसी का धंधा बढ़िया चल रहा है? बताओ ईमानदारी से, एक भी व्यक्ति हाथ खड़ा करे, सबका मंदा है कि नहीं है? कितना भी मिल जाए फिर भी मंदा है। क्यों मंदा है? क्योंकि उसमें हमें बहुत चाहिए और भजन में कुछ नहीं चाहिए। वो तो जबरदस्ती पकड़ लो, जबरदस्ती करवा लो। कितने लोगों को अफसोस हो रहा है ये एकादशी शनिवार के बाद रविवार को क्यों पड़ गई। अभी कल शाम को तो सत्संग में बैठे ही थे, अब कौन सी नई बात ऐसी है जो हमें सुनने को मिल जाएगी यार? मन बोलता है ये सब बातें, हमारा मन हमें समझाता है। वो क्या बोलता है? अरे रात में, कल तो शाम को हम लोग सैटरडे क्लास में थे ही और फिर सुबह बैठ गए, और हमें मालूम है बात वही होगी कि हम माया में और आत्मा है बस। तो मन कहता है काहे के लिए टाइम खराब कर रहे हो? बोलता है कि नहीं बोलता है? यही हम सबकी मन की बदमाशियां। और जो लोग इस मन की बात को प्रधानता दे देते हैं, वो सत्संग को छोड़ देते हैं, वो भक्तों के संग को छोड़ देते हैं। और जो लोग मन की बात को प्रधानता नहीं देते, वो गंभीरता पूर्वक श्रवण लाभ करते हैं और अपना मानव जीवन सफल करते हैं। तो ये मनुष्य जीवन बड़ा दुर्लभ है, सत्य को समझिए। मनुष्य जीवन बराबर आनंद लेने के लिए है। मैं बार बार आप लोगों को एक बात बोलता हूँ, ये दुखी होने के लिए नहीं है, ये परेशान होने के लिए नहीं है। लेकिन कब परेशान नहीं होगे? कौन व्यक्ति परेशान होगा और कौन परेशान नहीं होगा, बताओ? जो ब्रह्म से निकल जाए, ठीक है, और जो परमात्मा की शरण में, ठीक। और बताओ, और कोई विचार भी है? जो भगवान पे आश्रित नहीं है, स्वयं को कर्ता मानता है, इसको सबसे। हाँ, जो भगवान पर आश्रित नहीं है, भगवान पर उसका कोई विश्वास ही नहीं है, वो स्वयं को ही मान रहा है कि हम ही को करना है, हम ही को मेहनत करनी है, हम ही करेंगे तभी हमारा काम बने, वो परेशान, ठीक। और जो भोगना चाहता है और भोग मिल भी रहे हैं उतने से संतुष्ट नहीं है, वो परेशान है। बिल्कुल सही बात है। और कौन परेशान है, बताओ? हैं? हाँ, जिनकी बहुत सारी इच्छाएं हैं, ये भी हो जाए, वो भी हो जाए, और भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो परेशान है। बिल्कुल सही बात। और माताओं परेशान नहीं है? कोई माता? सब सुखी है। कोई है परेशानी? कारण क्या है? शरीर से परेशान, शरीर में रोग हैं उनसे परेशान, ठीक है। और हाँ,
भगवान को भूल जाना सबसे बड़ा कारण है। मैं जो उत्तर चाह रहा हूँ वो नहीं मिल रहा है। आप सही बोल रहे हो, सब सारी बातें सही है। मैं जो उत्तर खोज रहा हूँ, आसक्ति नहीं, आसक्ति कारण परेशान, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हैं? हाँ, ये मूल बात है। हम द्वेष के कारण परेशान हैं, हम ईर्ष्या के कारण परेशान हैं, और इस परेशानी से हमें भगवान भी निजात नहीं दिला सकते। क्या करें बताओ? हम चाहते हैं भगवान से, भगवान हम सुखी हों, तो भगवान आशीर्वाद दे सकते हैं, और हम भगवान से कहें भगवान केवल हम ही सुखी रहें। अब बताओ, भगवान भी अपना माथा पकड़ लेते, बोले क्या करें इसका, इसे कैसे सुखी करें, ये और किसी को तो सुखी देख ही नहीं सकता, इसको सुखी कैसे किया जाए। सबसे बड़ी समस्या, सबसे बड़ी समस्या जो हम ईर्ष्यालु हैं। अगर सोचो, विचार करो, अगर तुम दूसरों को खुश देखने में खुश होने लगो तो सदा प्रसन्न रह सकते हो कि नहीं? सदा खुश रह सकते हैं हम, लेकिन इस छोटे से सूत्र को स्वीकार नहीं कर पाते। हम दूसरों के सुख से क्या हो जाते हैं? परेशान हो जाते हैं। तो सच्चा भक्त, बिल्कुल सही बात, सच्चा भक्त वही है जो सबको सुख देख करके क्या होता है? सुखी होता है। सबको खुश देख करके, सबको तरक्की करते हैं। कोई मुझसे ज़्यादा तरक्की करे तो उसे क्या होता है? और खुशी होती है। क्यों? क्योंकि मुझसे ज़्यादा सुखी है ये, उसको बड़ी प्रसन्नता होती है, उसको पीड़ा नहीं होती। केवल वही सुखी रह सकता है जो द्वेषी न हो। अब द्वेषी नहीं होगा तो उसका एक गुण क्या होगा? अगर कोई द्वेषी नहीं है तो इसका क्या गुण होगा बताओ? उसको किसी के दोष नहीं दिखेंगे। ये दोष किसको देखते हैं? केवल ईर्ष्यालु को, केवल द्वेषी को ही दोष दिखते हैं बस। जिसमें द्वेष नहीं है उसमें दोष देखेगा ही नहीं। लेकिन कहां दोष नहीं देखेगा और कहां देखेगा ये भी समझ लो। एक माता पिता बच्चे के प्रति द्वेषी नहीं होते हैं, होते हैं बताओ? कोई माता पिता दुनिया में भाई के प्रति द्वेषी हो जाएगा, बहन के प्रति द्वेषी हो जाएगा, पड़ोसी के प्रति द्वेषी हो जाएगा, लेकिन कोई माता पिता अपने बच्चे के प्रति द्वेषी होता है बताओ? ईर्ष्यालु होता है? बच्चे से ईर्ष्या होती है, लेकिन बच्चे में दोष देखता है कि नहीं देखता है? केवल अपवाद स्वरूप यही उदाहरण है। माता पिता और गुरु ये अपने शिष्य में जो दोष देखते हैं ये द्वेष के कारण नहीं देखते हैं, ये उसके कल्याण के कारण देखते हैं। लेकिन और सब में जो दोष देखते हैं, जैसे एक वैष्णव दूसरे में दोष देख रहा है तो ये क्या है? द्वेष है। लेकिन अगर कोई गुरु अपने शिष्य में द्वेष देख रहा है तो ये द्वेष नहीं है। एक माता पिता अपने बच्चे में द्वेष देख रहा है, दोष देख रहा है, तो ये द्वेष नहीं है। तो ये समझ हमको आनी चाहिए। जब तक हम द्वेषी हैं, जब तक हम दोष देख रहे हैं, तब तक हम कभी सुखी नहीं हो सकते। अब बताओ, आपके सुखी होने की संभावना है इस जन्म में? सब कह रहे नहीं, बोले हम द्वेष नहीं छोड़ेंगे, दुखी बने रहें, मर जाएं, दुर्गति हो जाए वो तैयार, लेकिन दोष देखना ये नहीं छोड़ेंगे। ये तो मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है ना? तो हम सबको बहुत सावधान रहना चाहिए। और एकादशी जैसे पवित्र दिन में, आज कोई ऐसा है जो आज व्रत न हो? है कोई? सब लोग व्रत हैं, क्योंकि एकादशी से बड़ा कोई व्रत नहीं है। एकादशी को व्रत करने वाले व्यक्ति का सद्गति निश्चित है, लेकिन पालन करें। जैसे आप लोग एकादशी को श्रवण लाभ कर रहे हो, भागवत श्रवण कर रहे हो, एकादशी को 25 माला जप करते हो, एकादशी के दिन
ज़्यादा से ज़्यादा भगवत चिंतन, नाम जप, स्वाध्याय, प्रचार, सेवा, इसको प्रधानता देते हो, तो जो लोग एकादशी का व्रत ठीक से करते हैं उनको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ये एकादशी का इतना बड़ा फल है, इतना बड़ा फल है कि हमने फिर वही कहा कि हम इन फलों को पहचानते ही नहीं हैं और उन फलों के प्रति कोई आकर्षण नहीं है। हमारा धन के प्रति आकर्षण, लेकिन जब आप पढ़ोगे शास्त्रों में, कभी हम आपको इन प्रसंगों को ले लेंगे कि अगर एकादशी को कोई व्रत रखता है तो उसे क्या मिलता है, एकादशी को कोई कपूर जलाता है भगवान के प्रति तो उसको क्या लाभ मिलता है, एकादशी को दीप अर्पण करता है कोई भगवान को तो उसको कितनी गाय दान करने का फल मिलता है। भगवान ने इतनी जबरदस्त व्यवस्था की है कि प्रत्येक व्यक्ति का कल्याण हो सके। अगर कोई व्यक्ति भक्ति करता है तो उसे समस्त प्रकार के शुभ फलों का लाभ प्राप्त हो जाएगा, बशर्ते वो ईमानदारी से गाइडेंस में रह करके ठीक भावना के साथ ठीक तरह से कार्य करे, तो उसका कल्याण इसी जीवन में संभव है। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, समस्त भक्त वृंद की। किसी का कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है आज के सत्संग से, कोई चर्चा, कोई कमेंट, कोई प्रश्न?